अयोध्या में आज खुशी है, आनंद है, महोत्सव है और उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन अयोध्या उन दिनों को भी याद करती है जब अयोध्या आंसू बहाती थी, अयोध्या विवादों से घिरी थी, अयोध्या कानूनों से घिरी थी। और उसी दौर पे एक बार लेके चलते हैं। ये पुरानी इमारत आपको जरूर दिख रही होगी, लेकिन इसके पीछे खून से लथपथ इमारत है। उन तमाम लोगों के खून से जो कार सेवक थे, हम इसी कहानी को आपको एक बार फिर से बताने के लिए चलते हैं। और इस कहानी को बताने के लिए कार सेविका हमारे साथ मौजूद है और उस पूरी कहानी को उस समय की अपनी जुबानी से बताएंगी। और इन्हें कहते हैं भारती जी, आप लगातार इस पूरी कहानी से जुड़ी रहीं, लगातार मंदिर से जुड़ी रहीं। क्या पूरा वो मंजर था जो आंख में पानी भर देता है? स्वतंत्र भारत में ये परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है कि किसी मंदिर के अंदर सुरक्षित और लोगों को कार सेवा करने आए, भजन करने आए और परिक्रमा जाने के लिए आए। कोई विदेश द्रोही नहीं थे, गद्दार नहीं थे। धारयत इति धर्म, धर्म को धारण करने कराने आए और खींच खींच कर मारे गए और हम कुछ नहीं कर पाए। बचाने में ही हमारे घर का हर सदस्य पिटा, हाथ टूटा। उनका भी, मेरे हस्बैंड का डॉक्टर कृष्ण चंद्राचार्य जो महंत थे, हमको भी लाठियाँ लगी, मेरा भी दाहिना हाथ टूटा हुआ है। सबके प्लास्टर चढ़े। फिर हम गाजियाबाद चले गए थे, विष्णु प्रकाश मित्तल जी ले गए, उन्होंने इलाज कराया वहाँ। हमने अस्थि कलश यात्रा कंप्लीट की। तो ये क्या देखना किसी महिला को जो है प्रभावित नहीं करेगा? क्या कोई सोचता था कि ऐसा भी हमारे यहाँ होगा? क्या पाप किया था हमने? उस समय हाँ। जब ये गोलियां चल रही थी, जब ये घटनाक्रम हो रहा था, तब कौन कौन लोग यहाँ पर शरण लेने आए थे? यहाँ पर पहले से ही आया करते थे लोग, जैसे बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल बलवंत राय हरियाणा वाला, क्योंकि हम कथावाचक हैं, राम कथावाचक हैं, भागवत के वक्ता हैं। तो तब टीवी भी नहीं होती थी, ऐसे ही जाते थे लोग। पंडाल सस्ते थे, 10,000 15,000 लोग आते थे, मंच लगता था, कथा होती थी तो परिचित थी। कथावाचक धर्म भूमि है ना, तो वहाँ परिचय हो जाता था। विद्वान तो सब जगह पूजे जाते हैं ना, राजा पूज्यते स्वदेशे। लेकिन अगर कोई विद्वान है तो प्रभावित थे, परिचय था, कार्ड हमारे विजिटिंग उनके पास, उनके हमारे थे। तो बलवंत राय कैथल से, बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल से पूरी टीम लाए। जब कहीं नहीं शरण मिली तो गन्ने के खेतों में टीम थी और यहीं से भोजन बन करके जाता था। महेंद्र अरोड़ा की भी टीम थी। ऐसे वहाँ भुज से कांति लाल जी आए थे जैन, उनकी टीम थी। ओम प्रकाश शर्मा राजस्थानी आए थे, उनके साथ भी 8-10 लोग। जो आया 8-10 ही जान लीजिए, 10,000 थे। क्योंकि आने ऐसे नहीं चले आते, टिकट कटाओ गाड़ी बैठे चले, मार खाते, भूखे मरते, पैदल चलते, रात रात गांव वाले खिलाते छुपाते थे। किसी तरह से पहुंचे थे यहाँ से बन के भोजन बाल्टी में। हम याद नहीं रहा तो नहीं किसी को बताया, जाता था गन्ने के खेतों में। तो ये दिवाली के पहले से ही लोग आ जा रहे थे। गन्ने के खेतों में थे, कुछ उस पार थे। तो यहाँ के जो केवट मांगी ना न केवट आना, इन लोगों ने नौका बहुत ढूंढी, लेकिन वो नाव डुबो देते थे। और रात में सोई रात जब यहाँ से भोजन जाता था तो लेकर के जाते थे। उन्होंने ही जब ये हुआ कि परिक्रमा नहीं होगी, मुलायम सिंह ने कहा परिक्रमा करने कोई नहीं जाएगा, कर्फ्यू लगा दिया। तो हमारे रामायण का सूत्र था, अयोध्या में कर्फ्यू कभी बर्दाश्त नहीं। जहाँ बध ना हो वो अयोध्या तो है, लेकिन हम जा रहे हैं परिक्रमा करने। हज तो नहीं रोका मुलायम सिंह ने, और उनकी कोई धार्मिक यात्रा नहीं। अजमेर शरीफ तो नहीं रोका। तो अयोध्या की सनातन परिक्रमा हमने नहीं परिक्रमा शुरू की, मनु महाराज के युग से चल रही थी। किसी ने नहीं कभी रोकी ही नहीं गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हम मुख्य धारा में आते हाँ, तो परिक्रमा जब रुकी तो जो है जवानी भी जोश में आई। और वो गन्ने के खेतों, ये था आएंगे नहीं आएंगे नहीं, लेकिन हम लोग जानते थे कि आएंगे। जैसे ही 6 बजा, एकदम जय श्री राम करते हुए सब गन्ने के खेतों से निकल आए। एकादशी थी, 30 अक्टूबर। एकादशी नहीं थी, 30 अक्टूबर था। भीड़ आ गई। अब ये हुआ जन्मभूमि जाएंगे, पर अगर कहीं नहीं करने पाएंगे तो जन्मभूमि ही जाएंगे। तो यहाँ विवाद नहीं हुआ, जाने दिया। खाली इन लोगों ने अशोक सिंघल और वामदेव जी और परमहंस जी को चौराहा नहीं पार करने दिया। कोठारी बंधु भी यहाँ आए थे। हाँ, तो ये लोग सब खेदे गए, पुलिस लाठी चार्ज हुआ ना।
तो हाँ तो जी हाँ, तो वो भगे वहाँ से भी, तो वो करके ही यहाँ आके खड़े हुए कोठारी बंधु। तो मंदिर खुला ही था अपना बिना कहे, और महेंद्र अरोड़ा थे साथ में, यहाँ ले जा कर दिए। जब सब शांत हो गया तो फिर चले गए। 2 नवंबर को फिर आए, तब वहाँ बैठे थे, भजन कर रहे थे और सरयू नहा के आए थे। यहाँ जलपान के लिए चाय वाय बन रही थी, दुकानें बंद थी, पानी नहीं मिलता, चाय कौन कहे। तो किसी कहीं मंदिर था तो देना ही तो था ना, तो हमारा धर्म भी था, फर्ज भी था, तो इसीलिए। लेकिन पी नहीं सके। जो मरा वो व्रत करके बना, व्रती मरा। हाँ, जल भी मैंने क्या गोलियां चली? हाँ, तो वो फोर्स ऊपर से देख चुकी थी उन लोगों को इस कमरे में आते। अच्छा। तो फोर्स गौशाला से ऊपर से दरवाजा तोड़ते हुए, देखिए टूटा दरवाजा है जीने का, उसी से वो सीधे इसी कमरे में अटैक की। अच्छा। पहले इस कौन था इस कमरे में? यहाँ कोठारी दोनों भाई, उनके चाचा का लड़का नंदलाल, ओम प्रकाश पांडे, आजमगढ़ वाले, यूपी और राजस्थान इसमें भरा था। ओम प्रकाश शर्मा वाली भी पार्टी थी इसमें। और ये सब जो है, यहाँ दरवाजा था, दरवाजे में भी कार सेवक थे, अंदर भी कमरे में कार सेवक थे। फोर्स ने पहले इसको तोड़ा, फिर इसको तोड़ा, और फिर लाठी चार्ज शुरू। लाठी पड़ने लगी तो क्या करेगा आदमी, भगेगा। बाहर भगे, कहीं बचेंगे, दीवार से चढ़ के कूदे, गली में मार दिए गए। फिर कोई बचा नहीं, दिखाया बहुत कम है। ये तो लाश हम लोग निकले हैं पत्रकारों आने के बाद। इसके पहले जिंदा मुर्दा एक साथ लारी में भर भर के ले गए। यही हाँ, यहीं थे। हाँ जी हाँ, जलपान भोजन की व्यवस्था यहीं से जाती थी। अशोक सिंघल भी थे यहाँ। हाँ, अशोक 30 अक्टूबर को जब मार पड़ने लगी तो कहाँ जाए आदमी, तो वो उधर से घुसे तो वो भी यहीं आए। हाँ, तो चूंकि वो बचे ऐसे कि आगे का कमरा तो तोड़ा, मुलायम सिंह ने लाइट वाइट सब कटवा दी थी, अंधेरा था, पीछे वो अपना चुपचाप बैठे रहे, सांस खींचे। पता नहीं लगा कि इसमें कोई है। अब उसने उतने लोग, उनको जरूरत भर को बहुत सारे लोग मिल गए, चले आए, छूट गए। जैसे कुएं की सब लाशें निकाल गए, एक लाश मिली थी कार सेवक की, वो शहीद कुआं। तो वैसे ही इस मंदिर के साथ हुआ। अशोक जी के भाग्य थी उनकी, 30 को चोटाए थे पट्टी, तभी पहचाने में नहीं पहचाना। जब हमने देखा, हमने कहा आप, तो ऐसे किया उन्होंने, चुप हो गए हम। और यहाँ छोटी छावनी के महंत गर्भगृह में थे अपने संतों के साथ। हाँ, ये मंदिर है, ठाकुर जी का है मंदिर। तो इसकी भी खिड़की उड़की सब टूट चुकी हैं, तो इसलिए पर्दे से इसको जड़ दिया गया है। हाँ, ये तो वहाँ इसमें वो थे छोटी छावनी महाराज जी। हाँ, ये सब वायरिंग सब लकड़ी पर तब हुआ करती, जैसे आजकल पट्टी की चली है, तो उस जमाने में लकड़ी पट्टी होती थी, तो सब गोली से टूट गई। इसमें वायरिंग नहीं है इस मंदिर में, बिजली। ये तो रही दुख भरी कहानी, आपने पूरी उस समय की दास्तानों को बताया। अब तो आप न्योता भी लिया है, आपको कार्य सेविका है, वहाँ पर निमंत्रण भी मिला है, तो अब तो खुश हैं? हाँ, अपने भूगोल को संवारने के लिए इतने लोग 500 वर्ष से हम लोग लड़ रहे, शहीद हो गए, तब ये दिन आया तो प्रसन्नता का तो है ही है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है ना। और जो यहाँ हमारा वो मुक्त हो गया, स्वर्ग हुआ, उसको स्वर्ग में चला, बैकुंठवासी हो गया। हमारे यहाँ मरता कहाँ कोई है। और अयोध्या में तो सब मुक्त हो जाते, वो सब मोक्ष पा गए, भूत प्रेत नहीं हुए। कभी कोई सपने में पूरा मोहल्ला बताता कोई दिखते नहीं है। तो जब मोक्ष हो गई और उनका ही संकल्प पूरा हुआ, वो इसी संकल्प में तो प्राण यज्ञ किए, तो इसीलिए खुशी हमको क्यों नहीं होगी। बहुत प्रसन्न हैं हम, और मोदी जी को हम और योगी जी को इसका श्रेय देते हैं। नहीं तो कितने दिन और जीते, हम भी चले जाते सबकी तरह। ये दिन केवल आया है योगी और मोदी की बदौलत, इसलिए हम बहुत ही प्रसन्न हैं। और हमने ये वादा भी रामलला से किया था कि जब आप अपना घर बनाओगे, अपने महल में आओगे, तब हम आपके यहाँ आएंगे। और ये संकल्प मोदी जी के द्वारा पूर्ण हुआ, तो और गर्व का। मोदी जी पहले भी राम भक्त थे, और उस समय के जो थे वो उनके गुरुजी वगैरह सब यहाँ आते थे, कांग्रेसी भी आते थे, रीता बहुगुणा के पिताजी भी यहाँ आए थे। हम मंदिर मठ वाले हैं ना, सभी धर्म सभी जाति सबका, हिंदू मुसलमान, वो जो नकवी है ना वो भी यहाँ आया है।
ये उसके यहाँ रामपुर कहाँ का है? मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जा रही हैं? हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ये तो निश्चित जाना है, क्योंकि एक हमारे यहाँ गीता में कहा गया ना कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथस्यन्ते अव्ययाम संभावित चाप की अकीर्ति कथस्यन्ते अव्ययाम संभावित चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। संभावित पुरुष मरते ही नहीं है ना। तो आप तो खुशी का अमर हो गए, उनकी याद में हम जो है कुछ शब्द सुनेंगे, है ना, कुछ सीखेंगे, और फिर उनकी इच्छा का जो मंदिर बना ना, जो उनके इच्छा का महल बना, उसमें रामलला को देखेंगे। हम सोचेंगे ना कि हमारे साथ कोठारी भी देख रहे हैं, महेंद्र अरोड़ा भी देख रहे हैं, सब लोगों के साथ हम वो पल जो हमने उन लोगों के साथ जिया है, वो सब अनुभूतियाँ सामने आएंगी, कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि पाँव से जो लिपट गई वो धूल खुश नसीब थी, वो चाह के न मिल सके, वो चाह लेकिन खुश नसीब थी। पूरा हुआ है सपना कोठारी का आज तक, जो भी देखा था अब पूरा हो रहा है। उत्सव तो रोज हो रहा है अयोध्या में, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि उत्सव ना हो रहा हो। जन्म महोत्सव रचई सुजाना, कभी गाँव में कल कीरति नाना, तो राम महोत्सव पत्रकार महाना। पत्रकार नहीं होते तो कोई बचबे नहीं करता। चाहे तब प्रिंट मीडिया थी, लेकिन मरने के लिए वो भी आई थी, तैयार होकर के लड़ते हुए आए, तब उन्होंने बचाया। हम लोग तो खिड़की से आवाज़ दे रहे थे, किसी दीनानाथ को नहीं आवाज़ दिया, यहीं खड़ा था डीएम, उसको तो देख के खून खौलता था। उससे बहुत लड़ाई मारी हुई थी। तब पत्रकारों को हमने कहा तुम्हारे बाप को बुलाते, तो हम दोनों माँ बेटी चिल्लाने लगे, हमारे साथ और महिलाएं भी चिल्लाने लगीं। पत्रकार सुन लिए, फिर बोले कि कल तुम नहीं रहोगे, हम रहेंगे, हमारी कलम जिंदा रहेगी। और फिर वो आ गए, तो फिर सब भग गए। इसी से हमें लगता है कि ये सेना नहीं थी, ये पुलिस नहीं थी, ये मुन्नन खां के लोग थे जो मुलायम सिंह ने वोट के लिए तैयार करके भेजा था। अब तो खुशी के पल आ गए हैं, तो रामलला के लिए दो गीत, दो पंक्तियां। रामलला के लिए एक संस्कृत का श्लोक है, रकारो हेतु वैराग्यम परम यच्च कथ्यते, अकारो ज्ञानश्च मकारो भक्ति हेतुकम। हे राम तुम्हारा अभिनंदन है, बार बार तेरा बंधन है। लला हमारे आओगे हम आंसू से थाल सजाएंगे, खुशियों के की बाती डाल डाल तेरी आरती उतारने आएंगे, तेरी आरती उतारने आएंगे। ओम श्री हूँ, यहाँ की बेटी हूँ, तुम हमारे प्राण धन। जितने खुश हम हैं प्रभु जी तुमको बुला रहे हैं हर क्षण प्रतिपल। इतने खुश हैं प्रभु जी तुम पर बुला रहे हैं क्षण प्रतिपल। तो हम तो ये सुन चुके हैं ना कि आएंगे आएंगे, हरे राम हमारे आएंगे। इन हर प्यासी आँखों को राम लला खुशियों से भर जाएंगे। हम सब तरसे हुए हैं ना। 500 वर्षों की लड़ाइयों का इतिहास सुना तो है, पूर्वजों से देखा भी है। और वो विशारद जी हमारे यहाँ आया करते थे, जिन्होंने राम जन्मभूमि का रक्त रंजित इतिहास लिखा, हमने इनको दिया था विकास चंद्र जी को। उससे हमने बीएड में भी पढ़ाया, ललक ने 74 में पढ़ाया, वो दिन आज साकार हुआ। सब कहे फेल हो जाओगी भारती, कोई मोहम्मदन आ गया एग्जाम में तो लिप जाओगी, सबका करियर खराब करोगी। हमने कहा, तो हमने मीटिंग किया, और हमारे जो बहनें तो डरी कुछ, लेकिन भाई लोगों ने कहा कि नहीं आप पढ़ाइए, फेल हो जाएंगे, हम सब एक साथ फेल होंगे। और मुस्लिम ही आया अलीगढ़ विश्वविद्यालय से, मैं स्पेशलाइजेशन लेके फर्स्ट क्लास पास हुई। बहुत बधाई। और वर्तमान के पल में आप उत्सव मनाएं, और वो उन चीज़ों को भूल करके अब नई गाथा की ओर। जन्मभूमि का ऐतिहासिक महत्व पढ़ा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जीत तो हम उसी दिन गए थे जब हम फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे। तो हम समझ रहे थे कि हम जीते हैं, अंतिम विजय हमारी है। अंतिम विजय आप। हाँ। अयोध्या में अब
उत्सव का माहौल है। और आप देख सकते हैं उन्होंने पूरी गाथा, पूरी कहानी, उस दौर की जो आंखों देखी थी। ओम श्री भारती शुक्ला जी हैं, कार सेविका हैं, और इन बूढ़ी पथराई आंखों में उस समय का दर्द भी है, लेकिन आज की खुशी की लहर भी आंखों में चमक के दौरान देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अयोध्या।